तो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। एक लंबे समय बाद हम आपके सामने फिर से रूबरू हो रहे हैं और मौका है हमारे पास राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी किए गए ब्लूप्रिंट्स पे आधारित कुछ चर्चा करने की। देखिए, 12th कक्षा और 10th कक्षा के सभी छात्रों के लिए राजस्थान बोर्ड की तरफ से फिर से ब्लूप्रिंट जारी कर दिए गए हैं एग्जाम 2025 के लिए। जो भी बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम्स में बैठने वाले हैं, सभी के लिए प्रत्येक विषय का मॉडल पेपर और साथ में ब्लूप्रिंट जारी किया गया है ताकि बच्चे अच्छे से स्टडी कर पाएँ, अच्छे अंक प्राप्त कर पाएँ। पिछली बार 2024 में भी ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर्स जारी हुए थे। इस बार राजस्थान बोर्ड ने फिर से थोड़ा सा चेंजेस किया है। क्वेश्चंस में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। छोटे क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी गई है, बड़े क्वेश्चंस में कुछ कमी की गई है। तो क्या क्या चेंजेज हुआ है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम फिलहाल देख रहे हैं कक्षा 12 का हमारे सामने एक नमूना प्रश्न पत्र और साथ में ब्लूप्रिंट से संबंधित जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया पेपर है वो हमने यहाँ पे सामने रखा है। समय वही है, सब चीज़ें वही हैं, पूर्णांक वही 80 है। इसके अलावा एक और नई चीज़ यहाँ पे ऐड हुई है। क्वेश्चंस की जो हमारे पास प्रकार थे उनमें विश्लेषण करने के क्वेश्चंस की संख्या भी इंक्लूडेड हो गई है। ठीक है, कौशल के क्वेश्चंस और ज्ञान उपयोग के क्वेश्चंस को थोड़ा सा कम करके विश्लेषण वाले क्वेश्चंस भी ऐड किए गए हैं। तो थोड़ा सा बच्चों को ध्यान देना है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहले वाला जो ब्लूप्रिंट था 2024 का, उसके अकॉर्डिंग्स जो पेपर में चैप्टर वाइज जितना अंक भार था वो अंक भार अभी भी वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन प्रत्येक चैप्टर में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस में बदलाव हो गया है कि कहीं किसी चैप्टर से छोटे क्वेश्चंस आ रहे थे, हमारे छोटे क्वेश्चन हटा करके बड़े क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं। तो कुछ जो बदलाव हुआ है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। देखो, अंक भार में किसी प्रकार से कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, हमारा उद्देश्य है आप कम समय में और एक सटीक तैयारी करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ऐसा ही कार्य हमने पिछले साल भी किया था, लेकिन वो टाइमिंग बिल्कुल लेट थी। हमने एग्ज़ाम मार्च में थे और मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ही हमने 4 घंटे का एक लंबा वीडियो, या कहें तो प्रत्येक चैप्टर वाइज फर्स्ट मैथ के हमने 6 चैप्टर्स के 6 वीडियो बनाए थे। उनका टोटल टाइमिंग एवरेज था वो 4 घंटे का था। 4 घंटे में हमने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज ए ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमने कराए, उन सब में से 100% क्वेश्चंस एग्जाम में आए। छात्रों, 100%। फर्स्ट मैथमेटिक्स है वो 31 अंक की आती है। 31 अंकों में से आपको 31 अंक के एज इट इज क्वेश्चंस बोर्ड पेपर्स में वहाँ पर उपलब्ध हुए। हम भी चाहते हैं इस बार भी ऐसा ही हो, आपको एक अच्छी परसेंट बनाने का मौका मिले। आप ताजुब करेंगे, हम स्कूल का रिजल्ट जो देखे, मेरे पास 75 स्टूडेंट्स 12th मैथमेटिक्स में थे, जिनमें से 69 स्टूडेंट्स थे जिनके 90+ मार्क्स थे मैथमेटिक्स में। 90+ मार्क्स थे मैथमेटिक्स में, जिसमें से 98% मार्क्स, या कहें तो 98 मार्क्स आए थे हमारे पास। कुल मिला के 98 या 98 से प्लस मार्क्स जो थे वो 31 स्टूडेंट्स के 98+ मार्क्स थे। ठीक है, जबकि हम 100 की बात करें तो 75 में से 8 बच्चे थे जिनके 100/100 मार्क्स थे, 10 बच्चे थे जिनके 99 मार्क्स थे। ठीक है, और 13 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 98 मार्क्स थे। कुल मिला के 31 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 98 या उनसे प्लस स्कोर किया। मतलब 75 स्टूडेंट्स में से 31 स्टूडेंट्स जिन्होंने 90+ अबव। तो ये एक बहुत ही अचीवमेंट था हमारे लिए। हमने जो कोशिशें की बच्चों के लिए, जो नया प्रयोग करके हमने देखा, उस हिसाब से बहुत ही अच्छा था। आप भी चाहते हैं ऐसा, आपने तैयारी की है या नहीं की है, कोई बात नहीं, आप हमसे जुड़ जाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ प्लस वाईटी अपने स्टूडेंट्स के पास भी शेयर कर सकते हैं। इसी का हमारे पास टेलीग्राम चैनल भी है, सेम नाम से मैथ प्लस वाईटी, आप सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिला है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक के द्वारा भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ आपको ये जितने भी पीडीएफ्स यहाँ से बनेंगी वीडियो की, वो एज ए पैनल पीडीएफ आपको वहाँ पर उपलब्ध होंगी, तो आपके लिए सुविधा हो जाएगी। हम यहाँ से फिर एक बार नए सिरे से सभी 13 चैप्टर्स के कंप्लीट 13 वीडियो आपको देंगे, जिससे हम आशा करेंगे कि आपको 100/100 या 90+ के क्लब में शामिल होने का मौका मिलेगा। छात्रों, हम भी चाहते हैं आपकी प्रोग्रेस, आप अच्छे अंकों से पास कर पाएँ, नाम हो आपका, साथ में कभी ऐसा लगे कि हाँ वास्तव में हमने कुछ दिया, उससे आपको कुछ बेनिफिट्स हुआ है, तो केवल कमेंट्स की आशा करते हैं कि आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि हम आपके यहाँ से लास्ट टाइम पढ़ के गए थे। आप किसी भी विद्यालय कहीं से भी पढ़ रहे हो, हम मानते हैं सब जगह आपको टीचर्स अच्छे अवेलेबल होंगे, लेकिन फिर भी एक सटीक और कम क्वेश्चंस कम समय के लिए, और स्ट्रेटजी क्या है पढ़ने की, वो सारी चीज़ें किस चैप्टर में से किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ मिलेंगी। तो कैसे कैसे करना है सब चीज़ों के बारे में फिलहाल तो हम केवल आपको ब्लूप्रिंट समझाने आए हैं कि नया 2025 में आने वाला मैथमेटिक्स का पेपर कैसा होगा राजस्थान बोर्ड का, आप उसे देखें। तो देखो, ब्लूप्रिंट आपके पास सामने आया है बोर्ड की तरफ से, प्रत्येक चैप्टर से संबंधित कंप्लीट जानकारी यहाँ पर है। आप इसमें देखेंगे
तो देखो संबंध में फलन प्रश्नावली, आप शायद ये वर्गीकरण नहीं समझ पाएंगे जो आपको दिखाई दे रहा है, शायद क्लियर भी नहीं दिख रहा हो। तो प्रत्येक चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस एमसीक्यूज यानी एबेसेदे वाले होंगे, कितने क्वेश्चंस रिक्त स्थान वाले होंगे, और कितने क्वेश्चंस आपको वेरी शॉर्ट आंसर जो कि 1 लाइन या 2 लाइन वाले होते हैं, कितने क्वेश्चंस हैं वो लघुत्तरात्मक यानी 5-7 लाइनों में उत्तर दिए जाने वाले क्वेश्चंस के होंगे, कितने आपके पास दीर्घोत्तर वाले यानी लॉन्ग आंसर वाले हैं, और कितने निबंधात्मक यानी ऐसे टाइप क्वेश्चंस होंगे, किस किस चैप्टर में से कैसे कैसे आएंगे, सबके बारे में हम डिटेल्ड देखेंगे। तो यदि आप चाहते हैं तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं, और नोट नहीं करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ+YT पर से ये PDF आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको एज इट इज मिल जाएगी। देखिए प्रत्येक चीज़ों को हमने यहाँ पे क्लियरली समझाया है। प्रश्नावली है वो आपके पास यहाँ लिखी हुई है, इधर मार्क्स है किस प्रश्न कौन सी प्रश्नावली कितने अंक की आई है, और एमसीक्यूज मतलब एबेसेदे वाले क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में 1 अंक के आते हैं, फिल इन द ब्लैंक यानी रिक्त स्थान भरने के क्वेश्चन है वो भी 1 अंक के आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर मतलब 1 लाइन में उत्तर या 2 लाइनों में उत्तर वाले क्वेश्चन 1-1 अंक के होते हैं। इसके अलावा शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि 5 से 10 लाइनों के मध्य में आपके पास आंसर होंगे, वो सभी 2 अंक के प्रश्न होते हैं। ये हैं लॉन्ग आंसर वाले थोड़े बड़े क्वेश्चन जिनमें आपके पास 15-20 लाइनों में आंसर आएगा, वो आपके पास 3 अंक का क्वेश्चन है, और ऐसे टाइप मतलब निबंधात्मक प्रश्न है 4 अंक के, ये क्वेश्चन होंगे आपके पास। ठीक है, तो ये हमारे पास पेपर में आने वाले विभिन्न क्वेश्चंस हैं, और किस किस प्रकार से कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो हमारे पास पहली प्रश्नावली है, और पहली प्रश्नावली है वो 3 अंक की है। पहले भी राजस्थान बोर्ड 2024 में भी इस प्रश्नावली से एक एमसीक्यूज आया था, अब भी एक एमसीक्यूज मिलेगा, और एक 2 अंक का क्वेश्चन आता है वो भी आपको एज इट इज मिलेगा, यानी पहले चैप्टर में किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं हुआ है, ऐसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे जैसे पहले आ रहे थे। सेकंड चैप्टर है वो 4 अंक का बोर्ड एग्जाम में आता है, पहले भी इतने का था अब भी इतने का ही है। देखो फिर से कह रहा हूँ, अंक भार में या मार्क्स में किसी प्रकार से कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, 4 अंक का पहले था अभी भी 4 अंक का ही है, लेकिन क्वेश्चंस बदल गए हैं। पहले हमारे पास केवल एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस थे, आगे क्वेश्चंस नहीं थे। इस बार चेंजिंग कर दिया गया, एक एमसीक्यूज आएगा और केवल एक फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन होगा, और एक मिलेगा आपको 2 अंक का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर लिखी गई संख्या केवल प्रश्नों की संख्या है, कितने कितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कितने कितने अंक के हैं। तो दूसरे चैप्टर से आपको कुल मिलाकर के 3 प्रश्न मिलेंगे 4 अंकों के। तीसरे चैप्टर मैट्रिक्स की हम बात करें तो मैट्रिक्स 5 अंक की प्रश्नावली है आपके पास। यहाँ से अब आपको 2 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, यानी 2 एबेसेदे के प्रश्न मिलेंगे। इस बार रिक्त स्थान नहीं आएगा यहाँ से, और एक बिल्कुल 1 अंक का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होगा, और एक 2 अंक का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये तीसरे चैप्टर में से आपको 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 5 अंक की प्रश्नावली है। चौथा चैप्टर है सारणिक, सारणिक भी 5 अंक की प्रश्नावली है, और यहाँ से भी आपको 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 1 अंक का एमसीक्यूज यानी 1 प्रश्न एमसीक्यूज, एक फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन होगा, एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होगा, और एक 2 अंक का क्वेश्चन आपके पास होगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर भी है कि मैथमेटिक्स में विश्लेषण वाले क्वेश्चन डाले गए हैं, एनालिसिस करके आपको आंसर देने हैं। ऐसे हमारे पास यहाँ मैट्रिक्स में और सारणिक में मिलेगा ऐसा कुछ देखने का कि आप एनालिसिस करें, सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, उन्हीं की बेस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनके आपको जवाब देने हैं, जरूरी नहीं है क्वेश्चन बुक का ही हो। ठीक है, अभी आगे चर्चा होगी, मॉडल पेपर जब हम समझाएंगे तब बताएंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस किस प्रकार के हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप चैप्टर 5 की तरफ। तो चैप्टर 5 है वो हमारे पास पहले भी 8 अंक का था, अब भी इतने का ही है। यहाँ से अब आपको 2 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, यानी 2 एबेसेदे के क्वेश्चन आएंगे। इस बार रिक्त स्थान यहाँ से नहीं आएगा, 2 1-1 अंक के छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, और 2 अंक के आपके पास क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला के 8 अंक की प्रश्नावली, जिसमें 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, छठे चैप्टर पर आए हम, जिसमें है अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। ये प्रश्नावली 6 अंक की है। यहाँ से 1 अंक का एमसीक्यूज मिलेगा, एक फिल इन द ब्लैंक मिलेगा, पहले भी ऐसा ही था, और आपके पास अब 2 क्वेश्चन हैं वो छोटे छोटे 1-1 अंक के होंगे, और एक क्वेश्चन है वो बड़ा होगा 2 अंक का। बड़ा भी क्या कह सकते हैं, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप का है, 2 अंक का। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर से हमको 5 क्वेश्चन मिलेंगे 6 अंक के। 7वें चैप्टर पे आ जाइए, जिसका नाम समाकलन है। इसके साइज में देखे जाए मैथमेटिक्स में तो सबसे ज़्यादा अंक बार रखने वाली प्रश्नावली है 12 अंक की। यहाँ से आपको सब प्रकार के 1-1 प्रश्न मिलेंगे देखने को, एक एमसीक्यूज, एक फिल इन द ब्लैंक, एक 1 अंक का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, एक 2 अंक का क्वेश्चन, एक 3 अंक का भी मिलेगा, और एक 4 अंक का भी। हर प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। ये जो 3 अंक और 4 अंक के क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन अथवा के साथ आएंगे भाई। यहाँ आपको विकल्प भी मिलेगा, यानी अथवा मिलेगा, 2 में से किसी एक को आपको हल करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8th की बात करते हैं। 8th चैप्टर में हमारे पास देखें तो ये प्रश्नावली 4 नंबर की है। 4 नंबर में एक मिलेगा आपको एमसीक्यूज, ठीक है, एक मिलेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन, और एक मिलेगा आपको 2 अंक का क्वेश्चन। इस प्रकार से कुल मिला के 3 प्रश्नों में 4 अंक पूरे होंगे। 9वीं प्रश्नावली है आपके पास, ठीक है, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण प्रश्नावली 6 अंक की है, पहले भी 6 की ही थी। अब यहाँ से आपको एक एमसीक्यूज मिलेगा देखने को, एक मिलेगा फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन यानी रिक्त स्थान भरने का, एक मिलेगा आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप मतलब 1 या 2 लाइनों में उत्तर देने का, एक मिलेगा आपको 3 अंक वाला क्वेश्चन। फिर से कह रहे हैं 3 अंक वाले प्रश्न और 4 अंक वाले प्रश्नों में आपको अथवा मिलेगा, 2 में से कोई एक ऑप्शन हल करना है। चलिए 10th चैप्टर है हमारे पास सदिश प्रश्नावली, एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, 7 अंक की हमारे पास यहाँ से। यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे एबेसेदे के यानी एमसीक्यूज,
एक मिलेगा आपको फिल इन द ब्लैंक, एक मिलेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, 1 या 2 लाइन का उत्तर, और एक मिलेगा 2 अंक का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो घबराने की बात नहीं, वेक्टर आपको अच्छे 7 अंक देकर के जाएगी। सबके डिस्कशंस वीडियोस आपको जल्दी ही मिलेंगे, चैप्टर वाइज हम हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं। 11वीं प्रश्नावली 3D, जिसको सरल रेखा भी कह सकते हैं आप, पहले सरल रेखा में समतल थी, अब केवल त्रिमितीय दिशांक ज्योमेट्री यानी सरल रेखा है। ये प्रश्नावली 9 अंक की है साहब, पहले भी 9 की ही थी। यहाँ से आपको एक MCQज मिलेगा, यहाँ कोई फिल इन द ब्लैंक नहीं है। एक मिलेगा आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन, और एक मिलेगा आपको 3 अंक का, और एक मिलेगा 4 अंक का क्वेश्चन। ठीक है, 3 और 4 अंक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही रखते हैं यहाँ पर, तो इनको को विशेष ध्यान रखना है। यहाँ अथवा भी मिलेंगे तो और भी इजी काम हो जाएगा आपके लिए। एक्सरसाइज छोटी सी है तो 9 अंक यहाँ से कहीं नहीं जाने चाहिए। ठीक है, डिटेल्ड वैल्यू बाद में मिलेंगे इनके सभी के चैप्टर वाइज, उनको देखना ना भूलें। और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन में ऑल प्रेस करना है, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिर भी यदि ऐसी कोई समस्या है, नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ+YT को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको प्रत्येक वीडियो की लिंक प्राप्त होगी, या जो भी हम क्लासेस लेंगे उनकी PDF भी आपको वहीं अवेलेबल होंगी। ठीक है, इस पैनल पे जो PDF आपको मिलेंगी वो सारी पढ़ाने पर तो सारी वहाँ पर अपलोड कर दी जाएंगी। आपकी कोई समस्याएं हैं तो आपको बार बार वीडियो पे नहीं आना पड़े, आप PDF देख के भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अपने दोस्तों के पास आप शेयर भी करें। नेक्स्ट प्रश्नावली 12वीं को देखें तो ये 4 अंक की प्रश्नावली है। पहले यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन था 4 अंक का, अब भी एज इट इज एक 4 अंक का बड़ा क्वेश्चन से होगा, अथवा के साथ होगा। ठीक है, 13 चैप्टर है हमारे पास प्रायिकता। प्रायिकता हमारे पास 7 अंक की है। 7 अंक में इस बार चेंजेस हुआ है काफ़ी सारा, हमें मिलेंगे 3 MCQज, 3 अबेसदे वाले प्रश्न। ठीक है, इन प्रश्नों के अलावा हमें एक मिलेगा यहाँ से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का, यानी 1 लाइन या 2 लाइन में उत्तर देने वाला प्रश्न, और एक मिलेगा हमको 3 अंक का प्रश्न। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारे पास ये कंप्लीट चैप्टर्स होते हैं। किस चैप्टर में से किस किस प्रकार के कैसे कैसे अंकों वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, कहाँ से MCQज मिलेगा, कहाँ से फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चंस हैं, और कहाँ से हमारे पास 1 अंक के, 2 अंक के, 3 अंक या 4 अंक के क्वेश्चन है, सारे हमने बता दिए। इन्हीं प्रश्नों पर आधारित हमारे पास इन सभी चैप्टर्स के वीडियोज़ होंगे। साथ में आपको ये भी समझना है पैटर्न्स, टोटल पेपर 80 अंक का है, जहाँ से आपको 18 MCQज मिलेंगे अबेसदे के प्रश्न, 6 आपको स्थान वाले क्वेश्चन मिलेंगे, 12 प्रश्न आपको 1 या 2 लाइन में उत्तर देने वाले यानी 1 अंक के क्वेश्चन होंगे, 10 प्रश्न होंगे जो 2 अंक के होंगे, 4 प्रश्न आपको 3 अंक के लॉन्ग आंसर वाले होंगे, और 3 प्रश्न आपको मिलेंगे ऐसे टाइप आंसर निबंधात्मक उत्तर लिखने के। ठीक है, जो 4 अंक के होंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो हमारे पास यहाँ प्रश्नों की संख्या होती है कितनी, 53, लेकिन जो लास्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं इनमें आपको अथवा भी मिलेगा, तो अथवा के क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे तो 7 प्रश्न और बढ़ जाते हैं, तो टोटल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 60। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई बार हम क्या करते हैं, पेपर हल करने से पहले हम पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों एक विशेष बात है कि हमारे पास प्रश्नों की संख्या 60 होगी, तो आप, मेरे आइडिया ये कहता है कि आप प्रश्नों को पढ़ने के बजाय इन चीज़ों पर जरूर ध्यान दें कि हमें क्या लिखना है, हमारे पास इतना समय है क्या, कि पेपर कितना बड़ा है, कितना लेंथी है, क्या हम उसे पूरे 3.25 घंटे में सोल्व कर पाएंगे। क्योंकि 60 प्रश्नों को पढ़ने का मतलब आप मिनिमम मान के चलिए, क्वेश्चन को आप समझते हुए पढ़ते हैं तो कम से कम 30 सेकंड एवरेज ले रहे हैं आप, तो 60 प्रश्नों को पढ़ने में 30 मिनट तो आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए, मतलब आधा घंटा तो आप पेपर पढ़ने में ही गुजार देंगे। ठीक है, साथ में आप कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़ें ऊपर, उन चीज़ों पर ध्यान दें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर पेपर जो आया है मॉडल पेपर, उसमें साफ चीज़ें लिखी हुई हैं। वो क्या है कि कह रहा है कि जितने भी प्रश्न हैं आपके पास आंतरिक खंड वाले हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही लिखने हैं। मतलब पहला जो क्वेश्चन है, और पहले क्वेश्चन में हमारे पास 18 भाग होंगे MCQज के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कितने पार्ट होंगे, 18 पार्ट। इन सभी 18 पार्ट्स के आंसर कंटिन्यू ही आपको लिखने हैं। इससे अच्छा है कि आप क्या करें, पेपर पैटर्न्स के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बुक में आप इस प्रकार से, नोटबुक जो आपको मिलेगी आंसर शीट, उस आंसर शीट में आप इस प्रकार से एक टेबल बनाएं, और टेबल बना करके आप ऊपर तो प्रश्नों की संख्या और यहाँ उत्तर लिखें। इस प्रकार से आप कॉलम बना लें। ठीक है, टोटल 18 होंगे तो आप ऐसे 2 टेबल्स बना सकते हैं, एक में 9 और एक में 9। ओके, आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ प्रश्न संख्या लिखें और नीचे वाले यहाँ उत्तर लिखें। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है और उसमें ऑप्शन ए सही है, तो आप केवल ए ही लिख दीजिए, पर्याप्त है। और आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसकी जगह खाली छोड़ते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लास्ट में देखना है, जैसे जब भी देखना है आप उसको वहाँ फिल कर सकते हैं। आपको कहीं पन्ने प्रश्न बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी प्रश्न में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहाँ लिखना है, क्योंकि यहाँ एक इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि आपको सभी जितने भी प्रश्न हैं उन सबके उत्तर एक साथ ही लिखने हैं, जगह जगह नहीं लिखेंगे। जगह जगह लिखेंगे तो वो उनके आंसर कंसीडर करे, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। ठीक है, प्रश्नों की संख्या वो अवश्य डालें, प्रश्न क्रमांक कौन सा है, ये भी चीज़ें जरूरी हैं। ठीक है, प्रश्नों को कुछ समझ में नहीं आता है आप उनमें से, तो किसी प्रश्न के बारे में आपको डाउटफुल भी रहता है, तो आप हिंदी वाले क्वेश्चंस को पढ़ करके देखें। हिंदी वर्जन जो भाषा हिंदी भाषा में लिखे हैं वही प्रश्न सही माने जाएंगे। इंग्लिश में यदि रूपांतरण गलत है तो आप हिंदी वाले को कंसिडर करें। एक और बात जो हमें कहनी है वो ये है कि भाई
आपके पास प्रश्न नंबर फर्स्ट, प्रश्न नंबर सेकंड और प्रश्न नंबर थर्ड, इन तीनों में ही आंतरिक क्वेश्चन होंगे। तो प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3, इन 3 के लिए विशेष आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन प्रश्नों के उत्तर एक साथ लिखें सभी के। जो नहीं आता उसकी जगह छोड़ें और आगे बढ़ें। आप इनमें किसी प्रकार से एक जगह से टुकड़े करके कहीं अन्य जगह पर ना लिखें आंसर, क्योंकि ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है सभी उत्तर एक साथ लिखने हैं, तो ये गड़बड़ कर सकता है। चेक करने वाला आपके अंक भी काट सकता है यदि आप अलग अलग जगह पे लिख रहे हैं तो। ठीक है भाई, ये आगे आपके पास पूरा मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर को हम कंप्लीट आपको नेक्स्ट वीडियो में, एक और वीडियो जल्दी अपलोड होगा आज या कल में ही, उसमें आपको हम सोल्व कराएंगे किसी चैप्टर्स में से किसी प्रकार के क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेंगे और सॉल्यूशंस क्या होंगे। यहाँ से कोई क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में तो इजी वे में हम उसे सोल्व कर पाएँ, तो सभी के सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। इसका सॉल्यूशन जल्दी आपको मिल जाएगा आज या कल में वीडियो। आपको तो फिलहाल यही काम करना है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले जो वीडियोज़ होंगे इस प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले, वो सारे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और आवश्यकता आपको लगती है कि हमें PDF भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी Maths+YT है, जो हमारे पास यूट्यूब चैनल है वहीं टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। आप इसे भी सर्च करके या फिर कमेंट्स बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक है, वहाँ से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको PDF भी अवेलेबल हो जाएंगे। आशा करते हैं आप ऐसा करेंगे, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी करें, अच्छा लगे तो लाइक भी करें। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। ओके।